प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में चांदपोल पार्किंग की लिफ्ट 15 दिनों से खराब, 24 गाड़ियां फंसी। निगम प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही से आमजन हो रहा है परेशान। प्रेमी और उसके दोस्तों पर हमला करने के मामले में प्रेमिका सहित 8 गिरफ्तार। प्रेमिका ने शादीशुदा प्रेमी से बदला लेने के लिए रची थी साजिश। ज्वेलर्स की पुलिस कस्टडी में मौतों पर सोनी समाज का प्रदर्शन। IPC की धारा 411 में संशोधन करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजसमंद में बाइक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के बाद कुएं में फेंका था शव। सूरजपोल क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। उदयपुर नगर निगम की ओर से चांदपोल क्षेत्र में जो हाइड्रोलिक पार्किंग एरिया बनाया है वहां पर उन लोगों की मुसीबत बढ़ गई है जिन्होंने यहां पर गाड़ी पार्क की थी और 15 अगस्त के बाद ये लिफ्ट खराब है और लोग अब नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं कि उनकी गाड़ी पार्किंग क्षेत्र से निकाली जाए। ठेकेदार की लापरवाही कहें या फिर निगम के अधिकारियों की उदासीनता, आम जनता जो पार्किंग करना चाहती है, पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करते हैं, उनके लिए ये मुश्किल खड़ी हुई है तो उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। वाहन मालिक नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको ठीक करवाया जाए ताकि वो उनकी गाड़ियों को बाहर निकाल सके। लिफ्ट खराब है, लिहाजा पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां, तकरीबन 24 गाड़ियां बताई जा रही है, फंसी हुई है। उदयपुर नगर निगम और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के पार्किंग करने वाले लोग भुगत रहे हैं। चांदपोल पार्किंग की लिफ्ट 4 अगस्त से खराब पड़ी है। इस खराबी के कारण करीब 23 से 24 गाड़ियां पिछले 15 दिनों से पार्किंग में फंसी हुई है। वाहन मालिकों की मजबूरी है कि अपनी गाड़ियों के बावजूद वो टैक्सी और ओला उबर करके आना जाना कर रहे हैं। इसका खर्चा भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या ठेकेदार की लापरवाही से पैदा हुई है। ठेकेदार ने समय पर लिफ्ट की मरम्मत की होती तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। अब ठेका सीधे नगर निगम के पास है, लेकिन निगम अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वाहन मालिक निगम के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, मगर हर बार यही जवाब मिलता है कि लिफ्ट ठीक होने में 10 से 12 दिन और लगेंगे। लोगों का गुस्सा अब निगम और ठेकेदार दोनों पर है। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम को शहर की पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई है तो ऐसी समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। निगम के अफसर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और ठेकेदार ने पहले ही काम में लापरवाही बरती थी। इस लापरवाही का खामियाजा जनता भुगत रही है। गाड़ियों के बिना लोगों का रोजमर्रा का काम काज एक तरह से ठप सा हो गया है। कई लोग जरूरी यात्रा तक नहीं कर पा रहे हैं और 15-20 दिन से हमारी गाड़ी फंसी हुई है और उससे पहले से फंसी हुई गाड़ी। और जो आगे वाला जो ठेकेदार था उसने बताया भी नहीं है। वो मतलब आगे मतलब हो गया, उसका पूरा हो गया, उसको निकाल दिया, पर अभी हमारी गाड़ी को निकालने वाला कोई भी नहीं है। तो परेशानी, लिफ्ट तो काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, ठीक कर रहे हैं, फिर से हो रही है, वापस ख़राब हो रही है, दिक्कत आ ही रही है। निगम वाले कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं, पर अभी तक की ही नहीं कार्रवाई उन्होंने। 20 दिन हो गए हैं उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं कार्रवाई, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये 4/8/2025 ये रहता तो मैं यही हूँ, लेकिन मेरे को बाहर जाना था, जब से मैं परेशान हो रहा हूँ। 4/8/25 से परेशान हूँ। जब भी जाते हैं कभी लिफ्ट खराब हो जाती है, कभी कुछ आते हैं, जब ये मिलती ही नहीं। यहाँ कम से कम 23-24 गाड़ियाँ फंसी हुई है। सर हमारी पार्किंग 4/8/2025 से बंद है और हमको बहुत परेशानी हो रही है। हम नगर निगम 5-6 बार जाके आए हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है हमको। हमारी लिफ्ट ख़राब हुई है ऊपर, उसका ठेकेदार ने लिफ्ट ख़राब कर रखी है ज़बरदस्ती। इस कारण बताऊँ हमारी गाड़ियाँ नीचे नहीं उतर सक रही। हम बहुत परेशानी में हैं, इसका कोई समाधान निकाला जाए। लिफ्ट ख़राब होने की वजह से गाड़ी फंसी हुई है। 4 तारीख से गाड़ियाँ सारी ऊपर ही खड़ी है, 24 गाड़ी खड़ी है। उसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हो रही है नगर निगम में। हम रोज़ जाके आ रहे हैं, रोज़ पूछ रहे हैं, 2-2 दिन करके टाला जा रहा है और आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अभी भी जाके आए और ये लिफ्ट चालू होगी तभी हमारी गाड़ियाँ नीचे आएगी, ऐसा कुछ सब जना बोल रहे हैं।
लेकिन लिफ्टें अभी तक चालू होने का नाम नहीं है। 20 दिन हो चुके हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। डूंगरपुर जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक हिंसक वारदात की घटना सामने आई है। प्रेमिका से मिलने आए युवक और उसके दोस्तों पर युवती के परिवार ने घात लगाकर हमला कर दिया। लाठियों और पत्थरों से हुए हमले में जान बचाने के लिए युवक और उसका दोस्त तालाब में कूदे। भागते समय एक दोस्त की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने प्रेमिका और उसके पिता सहित 8 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अब पुलिस इस मामले में फरार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के बोकड़सेल गांव में प्रेम प्रसंग की कहानी खून खराबे में बदल गई। 3 साल से चल रहे प्रेम संबंध को निभाने पहुंचे युवक को वहां कुछ और ही नजारा देखने को मिला। 13 अगस्त की रात को प्रेमिका ने फोन कर प्रेमी से कहा कि परिवार वाले उसे मार रहे हैं, अगर वह नहीं आया तो अपनी जान दे देगी। इस कॉल पर भरोसा कर प्रेमी आसाराम अपने दोस्त अनिल रावल, पंकज आहारी और अरविंद परमार के साथ अहमदाबाद से रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही यह कार बोकड़सेल पुलिया के पास पहुंची, वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रेमिका के परिजनों ने हमला बोल दिया। हाथों में लठ, पत्थर और जीप लेकर खड़े 15 से 20 लोगों ने कार पर पथराव शुरू कर दिया। कार के शीशे टूट गए। चारों युवक अपनी जान बचाकर भागे। इस दौरान बचने के लिए तालाब की ओर दौड़े और 3 युवक उसमें कूद गए। आशाराम और अरविंद तो किसी तरह से तैरकर बाहर आ गए, लेकिन अनिल रावल ज्यादा चोटिल होने के कारण बाहर नहीं निकल पाया और डूबकर उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमिका, उसके पिता और अन्य हमलावरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से जीप और बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस शेष आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज 8 मुजरिमों वारदात में सम्मिलित 8 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। इसमें कमलेश पुत्र भाणजी डामोर, मुन्नी पुत्र सुखलाल डामोर, शीला पुत्री सुखलाल डामोर, सुखलाल पुत्र भाणजी डामोर, मुकेश परमार पुत्र बुलजी डामोर, नरेश पिता पुंजीलाल आहारी, चिराग पिता कटूलाल आहारी और कमला पुत्री सुखलाल डामोर, इन 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर रहे हैं। अग्रिम अनुसंधान जारी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर और राजसमंद में पुलिस कस्टडी में हुई ज्वेलर्स की मौत पर पूरे सोनी समाज को आक्रोशित कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर के सोनी समाज के द्वारा ज्ञापन देकर आईपीसी की धारा 411 में संशोधन की मांग उठाई गई है। समाज का कहना है कि पुलिस चोरों के बयानों के आधार पर ज्वेलर्स को पकड़ लेती है, जबकि व्यापारी चोरी का माल खरीदते ही नहीं है। हाल ही में ऋषभदेव और कांकरोली में पुलिस कस्टडी में हुई मौतों से समाज में गहरा रोष है। समाज ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ज्वेलर्स को इस तरह अनावश्यक परेशान न किया जाए, इसको लेकर आईपीसी की धारा में संशोधन की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों उदयपुर और राजसमंद में पुलिस कस्टडी में 2 ज्वेलर्स की मौत हो गई थी, जिससे सुनार समाज को हिलाकर रख दिया। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में डूंगरपुर निवासी ज्वेलर्स सुरेश पांचाल को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। तबियत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। इसी तरह कांकरोली में भी एक ज्वेलर को थाने में तबियत बिगड़ने पर मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं से सोनी समाज में गहरा रोष व्याप्त हुआ। समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि आईपीसी की धारा 411 में संशोधन होना चाहिए। पुलिस अक्सर चोरों के बयानों पर भरोसा कर लेती है और उसी आधार पर पूछताछ के पर्पज से कहें चाहे अन्य किसी कारण से ज्वेलर्स को उठाकर ले आती है। लिहाजा इससे सदमे में आकर संदिग्ध परिस्थितियों में कई दफे ज्वेलर्स की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है और उसके बाद स्थितियां बिगड़ती है। लिहाजा पुलिस गहनता से तफ्तीश करे। स्वर्णकार समाज उनके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके से अगर गिरफ्तारी होती है जबकि ज्वेलर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता है, चोरी का माल वो नहीं खरीदते हैं, कोई ग्राहक बनकर आता है या आमजन बनकर आकर ज्वेलर्स को सोने चांदी के आइटम बेचता है तो वो सहर्ष खरीदते हैं। ऐसे में जानकारी की अनभिज्ञता में अगर कोई ऐसा काम होता है तो उसमें उसके बचाव के भी रास्ते होने चाहिए। उदयपुर संभाग में विगत दिनों में ऋषभदेव में और कांकरोली में 2 घटनाक्रम घटित हो गए और उन दोनों घटनाक्रम में 2 व्यक्ति 2 ज्वेलर चले गए, उनके बच्चे बिलखते रह गए। तो यह कानून में संशोधन होना चाहिए। डीजी के मार्फत, राजस्थान के डीजी महोदय के मार्फत सभी एसपी को आदेश देना चाहिए कि किसी भी व्यापारी को डायरेक्ट आप उठाने का राइट नहीं रखते हो, कानूनन उसकी तहकीकात करें और वहाँ के जो पदाधिकारी समाज के हैं उनको या सराफा संघ के अध्यक्ष हैं
उनको जानकारी देने के बाद ही उठाया जाए या लाया जाए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से चला जाए तो आज महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो पुलिस वाले वहाँ पे भी इस तरह से करते हैं क्रियान्वित। उसके अंदर ज्वेलर्स को पूरी छूट दी जाती है कि अपना पक्ष रखे। यहाँ पे पक्ष रखने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ के एसोसिएशन के हेड को बुलाना चाहिए पुलिस प्रशासन को पहले, उसके बाद में उसकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद व्यापारी को बुला के उसकी क्लियरिटी के साथ में काम करना चाहिए। दिन पे दिन ये इस तरह से कानून का ये गलत उपयोग कर रही है पुलिस कर्मी, तो उसके लिए मैं आपका सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बाइक चोरी के शक में एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। ये मामला कांकरोली थाना क्षेत्र का है, जहां ओगड़ राम नाम के युवक को आरोपियों ने डंपिंग यार्ड में ले जाकर लाठियों और डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन पर टीम गठित हुई, जिस मामले में तफ्तीश के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 35 वर्षीय ओगड़राम की हत्या सिर्फ इस शक में कर दी गई कि उसने बाइक चुराई थी। दरअसल 11 अगस्त को गांव के ही छगनलाल भील, उसका बेटा किशनलाल और भतीजा भरतलाल ओगड़राम को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए थे। इसके बाद से वह लापता हो गया। परिजनों ने जब तलाश की तो युवक घर नहीं लौटा। 17 अगस्त को उसके पिता मांगीलाल भील ने कांकरोली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 16 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि भाणा डंपिंग यार्ड के पास एक कुएं में शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो उसकी पहचान ओगड़राम के रूप हुई। सिर पर गहरे चोट के निशान देखकर पुलिस को हत्या की आशंका लगी। इस मामले को देखते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने 7 आरोपियों को संदिग्ध और संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि कैलाश भील की मोटरसाइकिल 5 अगस्त को चोरी हो गई थी। उसे शक था कि ओगड़राम ने इस बाइक को चुराया है। इसी शक में आरोपियों ने उसे बुलाया, डंपिंग यार्ड में ले जाकर लात घूंसों और लाठियों से उसको बहुत बुरी कदर से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए कुएं में फेंक दिया गया ताकि ये मामला आत्महत्या का नहीं लगे, लेकिन इसका खुलासा हो गया। सूरजपल पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी शिवांग साहू, जो 25 साल का है, होटल सागर पैलेस गली में सूरजपोल का रहने वाला है। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 अगस्त को रात को वो और उसके चाचा जूस पीने के लिए एक दुकान के बाहर गए थे, जहां पर गाड़ी रखकर दुकान के अंदर घुसे और कुछ देर बाद लौटे तो बाइक नहीं मिली। थाने पर रिपोर्ट दी गई। इस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जानकारी जुटाते हुए अज्ञात बदमाश द्वारा बाइक चुराने की रिपोर्ट दर्ज की और इस मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रेगर मोहल्ला रेलमगरा निवासी मुकेश पिता भागचंद्र रेगर को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ये बाइक चुराई गई थी। उदयपुर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, लेकिन जैसी बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि जिलों के कैचमेंट के अंदर अच्छी बारिश से फतेह सागर में मदार नहर के जरिए पानी की आवक बनी हुई है। शहर का मौसम सुहाना है। वीकेंड, जन्माष्टमी हो या 15 अगस्त, इन छुट्टियों में सैलानियों की भरमार उदयपुर शहर में काफ़ी रही। मौसम सुहाना रहा, लेकिन जो उम्मीद शहरवासी कर रहे हैं वो है फतेह सागर और पिछोला के छलकने की। तो उम्मीद यही है कि जो पानी की आवक बनी हुई है, अच्छी बारिश से वो आवक बढ़ेगी और जल्द से जल्द ये दोनों जिले लबालब होकर छलकती हुई दिखेगी। उदयपुर में मानसून का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। रविवार रात और सोमवार दिन में हुई बारिश से जिलों में पानी की आवक बढ़ गई है। मदार बड़ा छलकने के बाद उसका पानी मदार नहर से फतेह सागर झील में पहुंच रहा है। 13 फीट बराबर क्षमता वाली फतेह सागर झील का जल स्तर 10.25 फीट के करीब पहुंच गया है। मदार से पानी की आवक बनी हुई है। पिछोला झील का स्तर भी 10.25 फीट के करीब है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 31 मिलीमीटर बारिश सोम पिकअप पियर में दर्ज की गई है। रविवार शाम को उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कायवा से टीरी के बीच में 20 मिनट तक तेज झमाझम बारिश हुई, जिससे हाईवे पर पानी भर गया। आवागमन के लिए वाहनों को काफी मुश्किल हुई। सोमवार को दिन भर धूप खिली रही, लेकिन दोपहर में एकाएक बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। हालांकि उमस बरकरार है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है मौसम विभाग के
जो येलो अलर्ट जारी किया गया उससे कि अगले 24 घंटों में हल्की से तेज बारिश उदयपुर संभाग में होगी। राजसमंद में डीटीओ को नई गाड़ी मिल गई है। आपको बता दें कि न्यूज़ 91 ने डीटीओ की धक्का मार गाड़ी की खबर प्रसारित की थी। उसके बाद हरकत में आए विभाग ने डीटीओ को नई गाड़ी दे दी है। राजसमंद डीटीओ की सरकारी बोलेरो गाड़ी खराब होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कर्मचारी धक्का लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खूब दिखे। न्यूज़ 91 ने भी इस खबर को प्रसारित किया कि जिसके जिम्मे यातायात का जिम्मा है उन्हीं की गाड़ी खटारा है, धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट किया जा रहा है। इस खबर को प्रसारित करने के बाद में प्रशासनिक अमले में इस बात को गंभीरता से लिया गया और राजसमंद डीटीओ को नई बोलेरो गाड़ी आवंटित कर दी गई है। पुरानी गाड़ी जिसे धक्का मारकर स्टार्ट किया जाता था, अब उसकी जगह नई चमचमाती गाड़ी आ गई है, ताकि अब डीटीओ को सरकारी काम करने के लिए धक्का मार वाहन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें नई गाड़ी मिल गई है। बांसवाड़ा में कुशला बिल छात्र संगठन ने सोमवार को मामा बालेश्वर दयाल राजकीय पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज के बाहर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना था कि 35 दिनों से अतिरिक्त सीटों की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार मौन है। इसी को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और संगठन ने चेतावनी भी दी है कि अगर 24 अगस्त तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगे छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा। बांसवाड़ा में सोमवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महाकाल की शाही सवारी पूरे शहर में धूमधाम से निकली। गाजे बाजे और जयकारों के गूंजते माहौल में जब बाबा महाकाल की पालकी नई आबादी से निकली तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा से बाबा की सवारी का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस सवारी में पूरा शहर धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल की तैनाती के बीच ये धार्मिक परंपरा शांति और श्रद्धा के साथ पर्वन पूरी की गई। महाकाल की शाही सवारी ने न सिर्फ धार्मिक परंपरा को जीवित किया बल्कि श्रद्धालुओं को गहरी भक्ति और आस्था से भी जोड़ दिया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, युवा सभी इस यात्रा में शामिल हुए। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में 5 महीने से फरार चल रहे लूट के वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला मार्च 2025 का ही है। खैरवाड़ा निवासी पीड़ित से 3 बदमाशों ने तलवार दिखाकर नकदी और मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल लूट ली थी। इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बाल अपचारी को डिटेन किया था। मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि बागपुरा पुलिस ने तकनीकी निगरानी और पुख्ता इनपुट के जरिए आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक इस लूट की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश पिछले 5 महीने से फरार था। इसको लेकर लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही थी, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका था। इस पर पुलिस की टीम ने विशेष टीमें गठित की और आरोपी को पकड़ा। पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने फरारी कहां पर काटी और उसकी मदद किस किसने की। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में चांदपोल पार्किंग की लिफ्ट 15 दिनों से खराब, 24 गाड़ियां फंसी। निगम प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही से आमजन हो रहा है परेशान। प्रेमी और उसके दोस्तों पर हमला करने के मामले में प्रेमिका सहित 8 गिरफ्तार। प्रेमिका ने शादीशुदा प्रेमी से बदला लेने के लिए रची थी साजिश। ज्वेलर्स की पुलिस कस्टडी में मौतों पर सोनी समाज का प्रदर्शन। IPC की धारा 411 में संशोधन करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजसमंद में बाइक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के बाद कुएं में फेंका था शव। सूरजपोल क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। तो ये अब तक की खास खबर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक है, मैं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।